जो लोग सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को स्वीकार करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान माना जा सकता है। आइए हम पहले कुरिन्थियों के अध्याय 2 आयत 12 पर एक नजर डालें। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की बुद्धि द्वारा हुई बातों में। हमें आत्मिक बातें को किसके साथ समझाना चाहिए? आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हमें कभी भी आत्मिक बातों को विशुद्ध शारीरिक दृष्टिकोण से देखने के प्रयासों से धोखा नहीं खाने देना चाहिए। तो फिर हम आत्मिक बातों को कैसे समझ सकते हैं? आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आयत 14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर में इसे महान बुद्धि माना जाता है, लेकिन जिनके पास आत्मा नहीं है, आत्मा के ज्ञान से आने वाली बातें कैसे प्रकट होती हैं? वे उन्हें मूर्ख समझते हैं, और वे न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से क्या होती है। परमेश्वर ने हमें जो बुद्धि दिया है वह इस दुनिया की बुद्धि के समान नहीं है। यीशु की माता मरियम ने काना में विवाह भोज में क्या कहा? उसने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी और विश्वास करती थी कि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए उसने उन्हें ठीक वैसा ही करने का निर्देश दिया जैसा उसने कहा था। यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो, और सेवकों ने निर्देशानुसार उन्हें ऊपर तक भर दिया। अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब उन्होंने किया तो शराब में रहस्यमय रूप से अद्भुत स्वाद पाया गया। यद्यपि सेवकों ने घड़ों को केवल पानी से भर दिया था, लेकिन वह पानी दाखमधु में बदल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने उनसे कहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता, आत्मा की दुल्हन, बिना किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। वे हमें बचाने के उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए। इसलिए जब प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ के सदस्यों को लिखा तो उसने कहा कि परमेश्वर का ज्ञान, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न लगे, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि से श्रेष्ठ है। पहले कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 25, क्योंकि परमेश्वर की क्या मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तब अपनी आत्माओं के लिए अपनी सीमित बुद्धि पर निर्भर रहने के बजाय हमें स्वर्गीय पिता और माता की बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए बुद्धि और विश्वास रखने के लिए कहना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।